दोस्तों, डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर फिर आया हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद कड़वा है, एक ऐसा सवाल जो शायद असुविधाजनक है, लेकिन अगर हम इस सवाल से बचेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल करते रहेगी। वह सवाल है, बर्बादी से कितना बचा है भारत। साथियों, यह सवाल भारत को बदनाम करने के लिए नहीं है, यह सवाल भारत को बचाने के लिए है। यह सवाल भारत के खिलाफ नहीं है, यह सवाल भारत के भविष्य के पक्ष में। क्योंकि मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जहाँ युवा अवसर के लिए तरसे नहीं बल्कि अवसर पैदा करे। मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जहाँ गरीब न्याय के लिए दर दर न भटके। मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जहाँ किसान सम्मान के साथ जी सके। मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जहाँ विद्यार्थी राजनीति की सीढ़ी नहीं, राष्ट्र निर्माण की शक्ति बने। और मैं उस भारत में विश्वास करता हूँ जहाँ मानवाधिकार किताबों का विषय नहीं, जीवन की वास्तविक मूल्य बने। लेकिन सवाल है, क्या हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं? साथियों, भारत की समस्या केवल गरीबी नहीं है, भारत की समस्या केवल बेरोजगारी भी नहीं है, भारत की समस्या केवल महंगाई नहीं है, भारत की समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है विश्वास का टूटना। जब युवा कहता है मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन अवसर कहाँ है, जब किसान कहता है मेहनत मेरी है लेकिन कीमत कौन तय करता है, जब आम आदमी कहता है न्याय मिलेगा लेकिन कब, जब नागरिक कहता है मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, तब हमें रुककर सोचना होगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, लोकतंत्र का अर्थ है जनता की आवाज़, जनता का सम्मान, जनता की भागीदारी और सत्ता की जवाबदेही। क्या सत्ता जनता की है या जनता सत्ता की? यह सवाल बहुत बड़ा है। चुनाव के समय जनता मालिक होती है, लेकिन चुनाव के बाद क्या वही जनता फिर भी मालिक रहती है या फिर अचानक जनता केवल वोट बनकर रह जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, जनता ने प्रतिनिधि चुना है या मालिक? प्रतिनिधि का अर्थ क्या है? जो जनता की आवाज़ बने। लेकिन अगर प्रतिनिधि जनता से दूर हो जाए, जनता के सवालों से बचने लगे, जवाबदेही से भागने लगे, तो लोकतंत्र का अर्थ कमजोर हो जाता है। इसलिए मैं साफ कहता हूँ, कुर्सी जनता की है। कुर्सी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। राजनीति सेवा है या सत्ता का खेल है, ये सवाल बना हुआ है। आज देश को यह सवाल पूछना ही होगा, राजनीति का उद्देश्य क्या है? गरीब की मदद, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, मानव गरिमा, या फिर कुर्सी, सत्ता, दल, गुट या चुनावी गणित? अगर राजनीति का अंतिम लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना रहा तो फिर राजनीतिक जनसेवा नहीं रहती, वह सत्ता प्रबंधन बन जाती है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब जनता पीछे और सत्ता आगे हो जाती है। आज युवा भारत से मेरा सवाल है, मेरे युवा साथियों, आप भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको केवल नारे चाहिए या अवसर? आपको केवल भाषण चाहिए या रोजगार? आपको केवल परीक्षा चाहिए या शिक्षा? आपको केवल डिग्री चाहिए या भविष्य? युवा को लगातार ये मत कहिए कि तुम भारत का भविष्य हो, उसे वर्तमान में भी अवसर दीजिए। क्योंकि जिस युवा के पास क्षमता है लेकिन अवसर नहीं, वह केवल बेरोजगार नहीं होता, वह व्यवस्था से निराश होता है। और निराश युवा किसी भी राष्ट्र के लिए चेतावनी होता है। विद्यार्थियों को राजनीतिक मोहरा मत बनाया जाए। मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, आपका पहला धर्म है ज्ञान, आपका पहला हथियार है शिक्षा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है विचार। विद्यार्थियों को हर मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष का ईंधन बनाना उचित नहीं है। हाँ, विद्यार्थी प्रश्न पूछें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सही के साथ खड़ा हों, लेकिन उसकी ऊर्जा को शिक्षा, शोध, विज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में ले जाना होगा।
विद्यार्थियों को भविष्य का नेता बनाइए, आज का राजनीतिक मोहरा नहीं बने। मानवाधिकार, अब सवाल है कि मानवाधिकार कहाँ है। अब मैं मानवाधिकार की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मानवाधिकार केवल किसी एक वर्ग के अधिकार नहीं है। मानवाधिकार गरीब का भी है, अमीर का भी है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, विद्यार्थी का भी है, महिला का भी है, बच्चे का भी है, हर नागरिक का है। और सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार, सबसे से बड़ा प्रश्न है, यही ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा की भूमिका सामने आती है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का संदेश स्पष्ट है, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी दल के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। हम हैं मानव गरिमा के पक्ष में, हम हैं न्याय, समानता और जवाबदेही के पक्ष में। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ग्लोबल की आवाज़ किसी राजनीतिक कुर्सी के लिए नहीं होनी चाहिए। अहरा की आवाज़ होनी चाहिए मानवता के लिए, और हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं। संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर हो। साथियों, किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या सांसदों में नहीं होती। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी संस्थाओं में होती है। न्यायपालिका, संसद, चुनाव व्यवस्था, प्रशासन, विश्वविद्यालय, मीडिया और नागरिक समाज, इन संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर संस्थाएं मजबूत है तो व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन अगर संस्थाएं कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र का ढांचा खड़ा रहकर भी अंदर से खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें याद रखना होगा, व्यक्ति से बड़ा संविधान, दल से बड़ा लोकतंत्र, कुर्सी से बड़ी जवाबदेही और राजनीतिक से बड़ी जनता। भारत बर्बाद नहीं हुआ है। अब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारत बर्बाद नहीं हुआ है। नहीं, भारत के पास अभी भी अपार शक्ति है, भारत के पास युवा है, भारत के पास प्रतिभा है, भारत के पास विज्ञान है, भारत के पास तकनीक है, भारत के पास उद्यमिता है, भारत के पास लोकतांत्रिक अनुभव है, भारत के पास दुनिया को शिक्षा और दीक्षा और दिशा देने की क्षमता है। लेकिन क्षमता और उपलब्धि में अंतर होता है। सिर्फ क्षमता होना पर्याप्त नहीं है, उस क्षमता का सही उपयोग करना जरूरी है। भारत को आत्ममुग्धता नहीं, आत्ममंथन चाहिए। हम उपलब्धियों का जश्न मनाएं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन साथ साथ सवाल भी पूछें, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की सांस है। पूछिए, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने गरीबों को न्याय पहुंचा, कितने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली, कितने किसानों की आय और जीवन सुरक्षित हुए, कितने नागरिकों को व्यवस्था पर भरोसा है, और सबसे बड़ा सवाल, जो पीछे छूट गए उनका क्या हुआ। यही असली परीक्षा है। बर्बादी तब शुरू होती है जब समस्या को समस्या मानना बंद कर दे। साथियों, किसी देश में समस्याएं होना बर्बादी नहीं है। हर देश में समस्याएं होती है। गरीबी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, असमानता हो सकती है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब हम समस्याओं को सामान्य मान लें। जब भ्रष्टाचार पर कहें सब चलता है, जब अन्याय पर कहें हम क्या कर सकते हैं, जब बेरोजगारी पर कहें किस्मत खराब है, जब व्यवस्था की कमजोरी पर कहें यही सिस्टम है, और जब नागरिक चुप हो जाए तब खतरा सबसे बड़ा होता है। अब सवाल है, क्या किया जाए। मैं केवल आलोचना करने नहीं, मैं समाधान की बात भी करता हूँ। भारत को 5 चीजें तत्काल मजबूत करनी होगी। पहली, शिक्षा को परीक्षा से निकालकर ज्ञान और चरित्र निर्माण का माध्यम बनाना होगा। दूसरी, रोजगार, युवाओं को वास्तविक और सम्मानजनक अवसर देने होंगे। तीसरा, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। चौथा, जवाबदेही, सत्ता चाहे किसी को हो, जनता के सवालों का जवाब देना होगा। और पांचवा, मानव गरिमा। हर नीति के केंद्र में इंसान होना चाहिए, इंसान पहले, सत्ता बाद में। मेरे देशवासियों, आज हमें किसी एक नेता को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं करनी है। हमें खुद से भी सवाल पूछना होगा। हम वोट देते हैं, हम सरकार चुनते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम समाज बनाते हैं। इसलिए लोकतंत्र की जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं, नागरिकों की भी है। हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और व्यक्तिगत पसंद से ऊपर उठकर एक सवाल पूछना होगा, कौन भारत के हित में काम करेगा।
अब चुप्पी तोड़नी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, चुप्पी तोड़ने का अर्थ हिंसा नहीं है। चुप्पी तोड़ने का अर्थ संवैधानिक तरीके से सवाल पूछना है, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाना है, कानून के दायरे में अधिकार मांगना है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाबदेही तय करना है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ग्लोबल का संघर्ष भी इसी भावना का संघर्ष होना चाहिए। न्याय के लिए आवाज़, लेकिन कानून के भीतर। अधिकार के लिए संघर्ष, लेकिन मानवता के साथ। सत्ता से सवाल, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ। और अंत में मैं ये चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम अवसर देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता आत्ममुग्धता का, दूसरा रास्ता आत्ममंथन का। एक रास्ता नारे का, दूसरा रास्ता नतीजों का। एक रास्ता सत्ता का, दूसरा रास्ता सेवा का। एक रास्ता विभाजन का, दूसरा रास्ता एकता का। हमें तय करना है भारत किस रास्ते पर जाएगा। और अब मेरा जो अंतिम सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भारत बर्बाद हो गया है? नहीं। क्या भारत बर्बादी से पूरी तरह सुरक्षित है? यह भी नहीं। भारत के सामने खतरे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भारत के पास संभावनाएं हैं। भारत के पास शक्ति है, भारत के पास युवा है, भारत के पास प्रतिभा है, भारत के पास लोकतंत्र है, भारत के पास संविधान है, भारत के पास मानवता की महान परंपरा है। इसलिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन अब और देर करना खतरनाक हो सकता है। आज हमें जागना होगा, आज हमें पूछना होगा, आज हमें जवाबदेही मांगनी होगी, आज हमें शिक्षा सुधारनी होगी, आज हमें युवाओं को अवसर देना होगा, आज हमें संस्थाओं को मजबूत करना होगा, आज हमें मानवाधिकार की रक्षा करनी होगी। और आज हमें यह तय करना होगा कि भारत केवल शक्तिशाली दिखाई नहीं देगा, भारत वास्तव में न्यायपूर्ण, जवाबदेह और मानवीय बनेगा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ग्लोबल का संकल्प है कि औरों से हमारा संदेश अलग स्पष्ट होना चाहिए। न सत्ता के साथ न अंधा समर्थन, न विपक्ष के साथ अंधा विरोध। हमारा पक्ष है मानवता, हमारा पक्ष है मानवाधिकार, हमारा पक्ष है न्याय, हमारा पक्ष है संविधान, हमारा पक्ष है जनता की गरिमा और हमारा संघर्ष रहेगा अन्याय के खिलाफ। मेरे देशवासियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, भारत को बचाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए ईमानदार नेतृत्व, जिम्मेदार नागरिक, मजबूत संस्थाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के लिए अवसर और मानव गरिमा के प्रति अटूट सम्मान। क्योंकि राष्ट्र तब बर्बाद नहीं होता जब उसके सामने समस्या होती है। राष्ट्र तब बर्बादी की ओर जाता है जब वह समस्याओं को पहचानना ही बंद कर देता है। इसलिए जागिए, सवाल पूछिए, लेकिन संविधान के भीतर आवाज़ उठाइए, लेकिन मानवता के साथ जवाबदेही मांगिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से याद रखिए, भारत हमारा है, न किसी एक दल का, न किसी एक नेता का, न किसी एक विचारधारा का। भारत 140 करोड़ से अधिक नागरिकों का साझा राष्ट्र है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। और अंत में मैं फिर पूछूंगा, बर्बादी से कितना बचा है भारत? मेरा उत्तर है बहुत कुछ बचा है, लेकिन शर्त एक है, भारत को अभी जागना होगा, भारत को अभी बदलना होगा, भारत को अभी जवाबदेह बनाना होगा और सबसे बढ़कर भारत को इंसान और मानवता को सबसे ऊपर रखना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और जय हिंद कहूँगा, जय अहरा कहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि HRTV अहरा और अहरा ग्लोबल को YouTube पर और तमाम सोशल मीडिया पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करते रहिए। और अहरा के बारे में जानने के लिए www.ahraglobal.org पे जाइए और जानकारी हासिल कर मानवता के लिए अहरा के साथ जुड़कर आगे बढ़िए।